हम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई व्लॉग के साथ पोखरी जाते हुए। वैसा मौसम टकाटक है, बारिश एक दो दिन से नहीं आ रही है, लेकिन लग रहा है कि जो सावन का महीना तो चला गया है, अब वो उमस शुरू होती है। दिन को उमस और रात को बारिश, और फिर टूटने का डर रहता है रोड का। ये महीना भी जो अगस्त और सितंबर वाला होता है, बारिश का होता ही है। और आज है हमारी घी संग्रांद। आप लोगों को घी संग्रांद की शुभकामनाएं बहुत बहुत, पूरे देशवासियों को। और बहुत ही अच्छा माहौल बनता है, खास करके पहाड़ों में, गढ़वाल में ऐसी खिचड़ी बनती है भाई साहब, काली दाल की, बहुत ही खूबसूरत। और उसमें घी ऊपर से, बहुत ही लर-बतर, इतना अच्छा आनंद आता है। तो पूछते हैं अपनी माँ जी और दादी लोग भी बैठ के आज। और यहाँ पे है कुलवेरी दादी। दादी प्रणाम। माँ जी प्रणाम। अच्छा, आ घी संग्रांद है। बहुत बहुत बधाई छ आप लोगों। अच्छा, कण्या लोगों क्या क्या बनाना, क्या क्या खाना घी दिन बोल्छौ हाँ। दिन त कभी नहीं खान्छ त बारते वाला दिन हलवा बनाउँछ हो, त्यसमा घी खान्छ हो। अब त लो बनाउनलाई आज मन छैन। ना ना, आजकल भी बनाना चाहिए खिचड़ी खुचड़ी बनाना। खिचड़ी बनाऊं अब दिन में बड़ोला। हाँ अब इधर घास हो जाए हूँ। हाँ। हो दिन भी बड़ोना छापा अभी बढ़ने लगे। अच्छा, आज तो कुमो साइड में पता क्या कदा, उड़द दावा पीसा ना, अत्ते तने आटो गूंद आटो गुंडा पूरी प्योर भांजो मैं से रोटी बड़ो मेसेन वाले बना तब घिउ में खान जो मां खास बात इतना स्वादिष्ट होने जग आज हम बोल भाई। मैं बोल्छ कि घी संग्राम में घी निकोला वक्त गन्याल जात पर मैं सीतरी में अशी बोले यो अगर प्योर हो क्या करना चाहसी ते नहीं खोला बोला तो गन्या बन चल बा आपा आपा सुके बे। तो चलो तब पोखरी जाना। हां बेटा आप लोगों ते भी शुभकामनाएं। आप दादी दिन में बढ़ो ले। हां दिन में बड़ोला बाद दिन हाँ चलो 2-4 चम्मच खाई दियो। हां 2-4 चम्मच खाई दियो हम शाम भागते बढ़ो ले। शाम का हाँ चलो तब बताएंगे आपको। धन्यवाद, प्रणाम। ओम जी वाला। हां जी हम ऊपर के बाज़ार में हैं, जो कि अब लगातार आजकल चर्चाएं चल रही हैं कि विनेधार की ठेलियां हटाई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो इस समय दिन का बाज़ार लगा हुआ है, इस तरह का जो चकाचक बना रहता है, क्या 20 तारीख के बाद ये इतना सोनापन दिखाई देगा कि क्या ये बताएं आपको। और बहुत ज़्यादा इसमें गंभीर स्थिति ये है कि अब लगभग जो पत्र भी आया है एक, उससे भी यहाँ पर अनिवार्य रूप से हो गया है कि ठेलियाँ स्वतः ही अपने आप हटाई जाएंगी, कोई पुलिस फोर्स नहीं लगेंगे। ये यहाँ पर पूरी हमारे पोखरी व्यापार संघ के अध्यक्ष ने एवली जी ने कहा था कि हम स्वतः ही इस बारे में व्यापारियों को बता देंगे, और जिनकी ठेलियाँ हैं उनके बारे में भी यहाँ पर पत्र में साइन किए गए हैं। 15 लोग हैं और 15 ठेलियाँ हैं, जो कि PWD के द्वारा यहाँ पर हाई कोर्ट का फैसला लिया गया है। उसमें कहा गया है कि जितने भी ठेलियाँ हैं, जहाँ भी जिन बाज़ारों में ठेलियाँ हैं, वो सब हटाई जाएंगी। और ठेली हटाने का तात्पर्य ये है कि जो रोड की चौड़ीकरण है उसमें रुकावट आ रही है। तो आने वाले दिनों में भविष्य में दिखाई देगा कि कितना यहाँ पर पोखरी में क्या डिसीजन लिया जाता है। अभी तक नगर पंचायत में आज जो डिसीजन लिया गया था, लक्ष्मी प्रसाद जी के बेटे मयंक पंजी आए थे, तो वो ठेली का कुछ आकार दिखा रहे थे कि टायर वाली ठेली सब्जियों वालों के लिए फ़िलहाल जो अपना रोज़गार है वो चलाया जा सके उनके द्वारा, और उसमें अपना जो सब्जी बेचने का है उसमें कर सकते हैं। लेकिन बड़ा चिंता का विषय ये है कि जो जितनी ये ठेलियाँ का आकार हैं, आपको बताते हैं क्या इतनी बड़ी ठेलियाँ होंगी वो, कि अगर वो अपने जो ठेली का आकार बनता है टायर वाले, या इतनी बड़ी ठेलियाँ मिल सकती हैं जो इस आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी ठेलियाँ हैं। अगर ये ठेली उस आकार में नहीं मिलती हैं तो बड़ा चिंता का विषय होने वाला है। और आने वाले दिनों में अगर 20 तारीख को ये ठेलियाँ अगर यहाँ से हटाई जाती हैं, और उसके बाद अगर उन जो टायर वाली ठेलियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें सब्ज़ी बहुत कम आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी, आपको सब्ज़ी दिखाते हैं कितनी सब्ज़ी आती है। यहाँ पे देखिए, इतना जो आइटम है उस ठेली के अंतर्गत नहीं आ सकता है, और बड़ा चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं कि इतनी करेटें लगती हैं, और उसके बाद ये ऐसे फल फ्रूट लगते हैं। तो जिस टायर वाली ठेली की बात कर रहे हैं वो तो
हमारे समझ से भी बिल्कुल बाहर है। वो इसलिए बाहर है कि क्योंकि अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जब तकरीबन पूरी जिसकी ठेली में भी अगर पूरी इस तरह से सामान भरा रहता है और उसके बाद अगर उस सामान को बहुत कम मात्रा में टायर वाली ठेली में अगर रखा जाएगा तो उसमें दुकानदारी करना ना के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी ठेलियां हैं, यहाँ से अगर उधर की ओर नज़र लगाई जाए तो कितना सामान भरा रहता है और अपनी आजीविका पर इस तरह से असर पड़ने वाला है। क्योंकि एक तो इस समय बरसात का टाइम, दूसरे ऊपर से ये इतनी बड़ी कहा जा सकता है कि निर्णय लिया गया है शासन प्रशासन के द्वारा कि अगर एक बार भी सोचा जाता कि कम से कम कि बरसात का जो 2 महीने हैं उस टाइम दिया जाता और टाइम देने के बाद अगर बाद में अक्टूबर या नवंबर के समय ये निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन स्वतः ही इस बरसात के टाइम इस तरह का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए तो काफ़ी चिंता का विषय है भाई साहब। लगातार हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं कि आपको कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है इन व्यापारियों के लिए, क्योंकि अपने बाल बच्चों को और जो परिवार का सवाल है, एक जो नमक और रोटी चलती थी उनके लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कम से कम अगर नई ठेलियाँ भी बनती हैं, रूपरेखा नया तैयार होता है तो 6 महीने से ऊपर लगते हैं, क्योंकि रोड की पूरी चौड़ीकरण होना है भाई साहब। और यहाँ से अगर रोड की जो चौड़ीकरण होना है उसके बाद अगर ठेली का काम होना है तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 6 महीने के अंतर्गत ये काम होना है। और मैं तो ये कह रहा था कि भाई इसका जो डिसीज़न है उसको कम से कम बरसात के बाद लेना चाहिए था, और बरसात के बाद ही अगर ये डिसीज़न होता तो और भी अच्छा था। नहीं तो तकरीबन कम से कम शासन प्रशासन को बाल बच्चे और परिवार के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों का भी जो अपनी आजीविका चल रही थी इसके बारे में आप लोगों को बता दें कि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय हो रहा है वैसा। ये देखिए, अगर चिंता का विषय ये रहता कि अगर गाड़ी जाने के लिए 1 या 2 रहती तो हो भी सकता था, पूरी यहाँ पर 2-2, 3-3 गाड़ियाँ निकल सकती थी। और सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आपकी रोड इतनी चौड़ी है कि कम से कम पूरी 2-2, 3-3 गाड़ियाँ निकल सकती हैं। लेकिन ये शासन प्रशासन की किस तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि उन्होंने कौन सा निर्णय लिया है, और क्या ये एक राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है कि जो ये ठेलियाँ हटाई जा रही हैं, या नाम मात्र का यहाँ पर किसी तसनभेद का काम हो रहा है। ये तो बड़ा सोचने वाला विषय है, क्योंकि ऊपर ही बिनेगधार पर ये निर्णय क्यों लिया गया है। और व्यापारियों के प्रति अगर संवेदनशील व्यक्त इस समय नहीं किया जाएगा और यहाँ पर अगर उनका साथ नहीं दिया जाएगा तो परिवार उनका जो रोड पे आ रहा है इस समय बिल्कुल निश्चित तौर से सोचने का विषय है। और यहाँ पर शासन प्रशासन से निवेदन किया जा सकता है कि कम से कम आप नवंबर या दिसंबर तक ये डिसीजन देना चाहिए था, क्योंकि बरसात के जो 2 महीने होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर दुकानदारी नहीं चलती है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि मार्केट के ऊपर केवल आजकल अगर जो बारिश नहीं होती है तो 12-1 बजे तक केवल मार्केट रहता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, आपको दिखाते रहेंगे। ओम।